हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम रंग दृश्य के सिद्धांत या थ्योरीज ऑफ कलर विजन को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहला जो इसका सिद्धांत दिया है वो वॉन क्राइज ने दिया है। वॉन क्राइज का द्वैधता सिद्धांत या डुप्लिसिटी थ्योरी जिसको कहा गया है। तो वॉन क्राइज के अनुसार मानव रेटिना पर दो प्रकार के ग्राहक पाए जाते हैं, या मानव की आँख के दृष्टि पटल पर दो प्रकार के फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिनमें है कोन्स जिनको शंकु कहते हैं, और दूसरा है रॉड्स जिसको शलाकाएं या दंड भी हम कहते हैं। दंड रात्रि को देखने में सहायक होते हैं, जबकि शंकु प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और दिन में ही देखने में सहायक होते हैं। शंकु के प्रत्येक रंग की अनुभूति होती है। शंकु के द्वारा या कोन्स के द्वारा हमें हर एक कलर की, हर एक रंग की अनुभूति हम कर सकते हैं, और ये दिन के समय में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं शंकु, या जिसे हम कोन्स भी कहते हैं। शंकु से प्रत्येक रंग की अनुभूति होती है, जबकि दंड केवल काले या फिर सफ़ेद रंग की अनुभूति ही करते हैं। यानी कि जो रॉड्स है उसके द्वारा ब्लैक एंड वाइट इन दोनों रंगों की अनुभूति होती है। स्पेक्ट्रम वर्णाक्रम के हरे भाग में दंड और पीले भाग में शंकु अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। स्पेक्ट्रम वर्णाक्रम यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं रेनबो इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्ट्रम वर्णाक्रम, जिसमें सभी प्रकार के रंग पाए जाते हैं। तो स्पेक्ट्रम या वर्णाक्रम के हरे भाग में दंड और उसका जो पीला भाग है उसमें शंकु अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। रेटिना के पीत बिंदु वाले भाग में शंकु अधिक पाए जाते हैं और दंड जो है वो सीमांत क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। तो इस सिद्धांत को अगर हम इसका सारांश देखें तो वॉन क्राइज ने कहा है कि दृष्टि पटल पर दो प्रकार के रिसेप्टर्स कोन्स एंड रॉड्स, शंकु, शलाकाएं या दंड जिसे हम कहते हैं, शंकु, कोन्स, रॉड्स, दंड या शलाकाएं, ये दोनों प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और ये दिन के समय में कोन्स एक्टिव हो जाते हैं, रंगों की पहचान करते हैं और दिन के समय में बेहतर काम करते हैं, और सभी रंगों को अनुभव कर सकते हैं। रात के समय में शलाकाएं या रॉड्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ये ब्लैक एंड वाइट, काले और सफ़ेद रंग की पहचान या उनकी अनुभूति करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। इसी के साथ दूसरा हम इसका सिद्धांत देखते हैं। यंग और हेल्महोल्ट्ज का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है, और इनके सिद्धांत को ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो यंग और हेल्महोल्ट्ज का जो थ्योरी है, इस में हैविंग द परसेप्शन ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स, ये अवधारणा है। यानी कि ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी जो है उसका बेस है कि 3 मूलभूत
रंगों के आधार पर विजन होता है और ये 3 प्रकार के जो रंग हमारी दृष्टि पटल पर हैं उनमें लाल, हरा और नीला, ये 3 कलर पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, रेटिना पर 3 प्रकार के शंकु लाल, हरा और नीला, ये 3 रंग पाए जाते हैं जो सभी लंबाई की प्रकाश तरंगों से उद्दीप्त होते हैं। जिस भांति के शंकु उद्दीप्त होकर हमारे लिए संवेदनशील होते हैं, उसी प्रकार के रंगों का हम अनुभव करने लगते हैं। हमें जिस प्रकार की संवेदनशीलता होती है प्रकाश तरंगों से, हम उस प्रकार के रंग को अनुभव करने लगते हैं। ये सिद्धांत पीले रंग को मौलिक रंग नहीं मानता है, बल्कि इस सिद्धांत के अनुसार लाल और हरे रंग का मिश्रण ही पीला रंग है। पीले रंग की संवेदना हमें तब होती है जब लाल और हरा रंग, इन दोनों रंगों के शंकु समान रूप से प्रकाश तरंगों के द्वारा उत्तेजित होते हैं या प्रकट होते हैं। यानी कि प्रकाश तरंगों में जब लाल और हरे रंग के शंकु होते हैं, तभी हमें पीले रंग की संवेदनाएं होती हैं। जब प्रकाश तरंगों के द्वारा तीनों रंग के शंकु समान रूप से उद्दीप्त होते हैं, तो हमें रंग विशेष संवेदना का अनुभव होने लगता है। यानी कि इसमें पीला रंग जो है वो लाल और हरे रंग के शंकु की समानता पर आधारित करते हैं। तीनों प्रकार के मौलिक रंगों के अनुभव का कारण ही सिद्धांत अपना विशेष महत्व रखता है, लेकिन ये कलर ब्लाइंडनेस के बारे में व्याख्या नहीं करता। तो यंग और हेल्महोल्ट्ज ने बिल्कुल सीधे तौर पे बताया है कि रेटिना पर हम मूल रूप से 3 प्रकार के रंगों को ग्रहण करते हैं, और वो तब ग्रहण करते हैं जब सभी लंबाई की प्रकाश तरंगों में जब लाल और हरे रंग के शंकु पाए जाते हैं, तब जाके पीले रंग की संवेदनाएं हमें वहाँ पे होती हैं। और जो मेन कलर इन्होंने यहाँ बताया वो लाल, हरा और नीला, ये 3 कलर इन्होंने मेन बताए हैं। पीले रंग को इन्होंने मौलिक रंग नहीं माना है। इसके बाद हम देखते हैं हेरिंग का विपरीत प्रक्रिया सिद्धांत या हेरिंग का ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। तो यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार 6 मौलिक रंग, जिसमें लाल, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद और काला, हमें इन 6 मौलिक रंगों की संवेदनाएं होती हैं। ये रेटिना में स्थित 3 वस्तुओं पर आश्रित माने जाते हैं और विपरीत प्रकार से उत्तेजित होते हैं। तो यहाँ पे हमें विशेष रूप से 6 मौलिक रंग यहाँ बताए गए हैं, लाल, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद और काला। इन सभी 6 मौलिक रंगों की संवेदनाएं हमें होती हैं, लेकिन ये 3 विपरीत प्रकार के रंगों के द्वारा पैदा होती हैं, जिसमें श्वेत काला यानी कि ब्लैक एंड वाइट, लाल हरा, रेड एंड ग्रीन, पीला नीला, येलो एंड ब्लू, ये 3 प्रकार के विपरीत प्रकार के जो कलर्स हैं, ये एक दूसरे से उत्तेजित होते हैं। इस सिद्धांत का कहना है कि रेटिना में 3 पदार्थों का क्षेत्रीय विभाजन पाया जाता है, और अगर इनमें से किसी एक में भी दोष आ जाए
तो वर्णांधता हो सकती है। यानी कि वर्णांधता का मतलब क्या है? कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति में हो सकता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा कलर ब्लाइंडनेस की व्याख्या की गई है। इसके पश्चात हम देखते हैं लेन फ्रैंकलिन का विकासात्मक सिद्धांत। तो लेट फ्रैंकलिन ने जेनेटिक थ्योरी दिया है और इन्होंने हेल्महोल्ट्ज और हेरिंग इन दोनों ही सिद्धांतों का एकीकरण करने की कोशिश करी है। इनके अनुसार पहले प्रारंभ में इनिशियली दृष्टि संवेदना का स्वरूप रंगहीन होता है, लेकिन धीरे धीरे क्रमशः इसका जो स्वरूप है वो परिवर्तित होने लगता है, क्योंकि नीले और पीले रंग के प्रति रेटिना के शंकुओं में क्रियाशीलता आ जाती है। इनिशियल स्टेज पे हमें हो सकता है एकदम से कलर, कौन सा कलर दिख रहा है हमें समझ नहीं आए, लेकिन जब हम उस चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो रेटिना में नीले और पीले रंग के प्रति शंकुओं में एक क्रियाशीलता या एक्टिवनेस वहाँ पे आ जाती है। इस सिद्धांत ने देखने की क्रिया का संबंध प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं की विधि द्वारा किया है। अर्थात जब नेत्र उद्दीप्त होते हैं, यानी कि हमारी आंखें जब स्टिमुलाइज होती हैं, तो रेटिना के भीतर कुछ विशेष रासायनिक परिवर्तन होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे रेटिना में। और इस सिद्धांत ने दंडों के भीतर एक प्रकार का रासायनिक द्रव्य में चेंजेस को बताया है। और ये चेंजेस होते हैं रोडोप्सिन में, जिसके कारण अंधकार में दंड और शंकु प्रकाश में अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यानी कि रोडोप्सिन में चेंजेस की वजह से ही जैसे जैसे प्रकाश होता है, हमारे शंकु या कोन्स एक्टिव हो जाते हैं और रंगों को देखने लगते हैं। और जैसे जैसे शाम होने लगती है, अंधेरा बढ़ने लगता है, वैसे वैसे ही रॉड्स या दंड एक्टिव हो जाते हैं और रंगों की पहचान की प्रक्रिया कम होने लगती, बहुत ही क्षीण होने लगती है। तो यहाँ पे आज हमने देखा कि रंग दृष्टि से संबंधित सिद्धांत कई साइकोलॉजिस्ट ने दी है, और मैं आशा करती हूँ कि जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, लेक्चर आपने सुना है, इससे ज़रूर आपको सहायता मिलेगी। धन्यवाद।